हीरे की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मराज नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। धर्मराज के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपने और अपने परिवार की गुजारिश करता था। लेकिन हाल के कुछ सालों में उसकी खेती की हालत खराब हो गई थी। उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपने खेती की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। एक दिन धर्मराज अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसके पास एक यात्री आया। यात्री ने धर्मराज से पानी मांगा। धर्मराज ने उसे पानी पिलाकर घर में बुलाया और उसके आराम करने की व्यवस्था की। जब यात्री आराम कर रहा था तो उसने धर्मराज से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है मेरे दोस्त? धर्मराज ने अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में यात्री को बताया। उसने कहा, मेरे पास बस यह छोटा सा खेत है, लेकिन अब यह भी मुझे ठीक से अन्न नहीं दे रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यात्री ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, क्या तुम जानते हो कि यह भूमि कभी बहुत अमीर और संपन्न थी? कहा जाता है कि इस भूमि में कई हीरे छिपे हुए हैं। अगर तुम उन हीरों को खोज सको तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। धर्मराज यह सुनकर चौंक गया। उसने यात्री से पूछा, क्या यह सच है? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि हीरे कहाँ छिपे हुए हैं? यात्री ने कहा, हीरे खोजने के लिए तुम्हें इस भूमि को गहराई से खोदना होगा। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा। शायद शुरुआत में तुम्हें कुछ न मिले, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। यह सुनकर धर्मराज के मन में आशा की एक किरण जागी। यात्री के जाने के बाद उसने सोचा कि क्यों न वह अपने खेत में हीरे खोजने की कोशिश करे। अगले दिन से ही उसने अपने खेत को खोदना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि हीरे जमीन के बहुत नीचे छिपे हो सकते हैं, इसलिए उसने और गहराई तक खोदना शुरू किया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन धर्मराज को कहीं भी हीरे नहीं मिले। अब उसके पास न तो समय बचा था और न ही ताकत। उसका खेत भी अब पूरी तरह से खुद चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। धर्मराज हताश हो चुका था। उसने सोचा कि शायद वह गलत दिशा में चला गया। अब वह पूरी तरह से थक चुका था और उसने अपनी खोज बंद करने का निर्णय लिया। वह अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा, मैंने कितना समय और मेहनत बर्बाद किया और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। काश मैं इस सब में न उलझा होता। अचानक उसके पड़ोस के एक किसान ने उसके खेत की हालत देखी और पूछा, धर्मराज, तुमने अपने खेत को इतनी बुरी तरह क्यों खोदा? अब तो यहाँ कुछ भी उगाना मुश्किल हो जाएगा। धर्मराज ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। पड़ोसी किसान उसकी कहानी सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम हीरों की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं था कि हीरे कैसे दिखते हैं। धर्मराज ने उदास मन से कहा, मैं जानता हूँ मैंने मूर्खता की है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।
लेकिन पड़ोसी ने धर्मराज को सांत्वना देते हुए कहा, निराश मत हो मेरे दोस्त, तुमने खेत को गहराई से खोदा है और अब ये खेत खेती के लिए और भी उपजाऊ हो गया है। तुम्हें सिर्फ अच्छे से तैयार करना होगा और सही फसल बोनी होगी। धर्मराज ने उसकी बात पर विश्वास किया। उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया, उसमें खाद डाली और एक अच्छी फसल बोई। कुछ ही महीनों बाद उसका खेत हरे भरे पौधों से भर गया। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब धर्मराज ने समझा कि असली हीरे क्या थे। उसकी मेहनत, धैर्य और संकल्प की असली हीरे थे, जो उसे सफलता दिला सकते थे। वह समझ गया कि कभी-कभी हमें हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम करते रहे तो अंत में सफलता अवश्य मिलती है। कुछ सालों बाद धर्मराज ने अपने खेत से इतनी कमाई की कि वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे सीखने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ संकल्प का महत्व समझा। धर्मराज ने कभी भी उस यात्री को नहीं भुलाया जिसने उसे यह सिखाया कि असली हीरे मेहनत, धैर्य और संकल्प के रूप में हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संकल्प के साथ मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी हमें सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन हमें अपनी कोशिशों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यही धैर्य और कड़ी मेहनत हमें हमारी जीवन के असली हीरे, सफलता और संतोष तक पहुंचाते हैं। Thank you for watching more motivational videos. Please support, like and subscribe my channel. Please subscribe friends and support.